बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जी कैनवा डिज़ाइनिंग की। हम एक बहुत ही आसान वे में सीखेंगे कैनवा डिज़ाइनिंग। जो जो मतलब मेन चीज़ें होंगी ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि उन चीज़ों को ऐड करने से हमारे डिज़ाइन में कितना फ़र्क आ सकता है। जैसे कि ये हमने जो स्कल्पचर है वो हमने बनाया था कोपायलट के थ्रू। और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में शेयर कर दिया है। किसी को नहीं मिली तो वो डीएम में मेरा नंबर है, तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं उसको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो आपको वो मिल जाएगी उस पीडीएफ में सारी गाइड। तो इंशाल्लाह आपके लिए वो काफ़ी इजी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एक डिज़ाइन की जो मेन कोर होती है वो किस चीज़ पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी कलर्स कलर्स का डिज़ाइन से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बैकग्राउंड को इस कलर में कर देता हूँ तो आप देखें कि अब कलर में चेंज आ गया काफ़ी ज़्यादा। ब्लैक कर देता हूँ तो आप देखें ना कि वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपने जब भी कलर चूज़ करना है वो भी मैंने गाइड पीडीएफ शेयर कर दी है। जब भी कलर आपने जो है चूज़ करना है ना, तो उसमें ये होना चाहिए कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट कलर है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा कलर्स हैं। लाइक इस टाइम यहाँ पर इस टाइम सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है हमारा ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा कलर है, तो इसी की अगर एलिमेंट आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। ठीक है, सो इसका मैं शेडो ख़त्म कर देता हूँ। शेडो कैसे ख़त्म करना है, मैं आपके कैनवा की ये जो मेन गाइड है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे शेडो पे एडिट पे क्लिक करेंगे, आगे शेडो का ऑप्शन आएगा, आपने शेडो पे जाना और यहाँ पर आप शेडो एडजस्ट कर सकते हैं, अपना कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, ब्लर अमाउंट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टूल एक्सप्लोर करवा देता हूँ। ये भी सारा एआई ही टूल्स हैं, बट ये कैनवा के अंदर इंटीग्रेट हैं। इस वजह से ये एआई ही टूल्स आप मान के चलें कि ये अलग अलग टूल है लेकिन कैनवा में इंटीग्रेट है। जैसे बीजी रिमूव है जी, हमारा बैकग्राउंड रिमूव होता है। ये जितना भी बैकग्राउंड है ये इसी के थ्रू रिमूव हुआ। ये एक इस तरह की इमेज थी, जैसे आप यहाँ पे फिल्टर्स के पास देख रहे हैं, ये इस तरह की एक इमेज थी, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव यहाँ से हुआ। फिर बीजी जनरेट होता है। अगर हमने यहाँ से कोई टेक्स्ट जनरेट मोर करना है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये फ़ोटो इससे हट के कोई और पिक्चर है, तो उसको आप मज़ीद जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इरेज़र। इरेज़र से होता है कि हमने कोई इसका जैसे फेस मैं इरेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फेस को इरेज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये फेस इरेज़ हो गया। ठीक है, ये इरेज़ करने के लिए होता है। हम बैक चल जाते हैं, इसको रीसेट कर दीजिएगा। ठीक है, हम रीसेट कर देते हैं, वापस आ गया हमारा। ठीक है, ये वापस आ गया पूरा डिज़ाइन हमारा। अब यहाँ पे हम बीजी रिमूव करते हैं तो ये बीजी रिमूव हो गया हमारा डिज़ाइन। ठीक है, फिर आता है मैजिक ग्रैब होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास पिक्चर है इस टाइप की, जिसमें कोई टेक्स्ट है, मैं यहाँ से कोई अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये अपलोड कर लेता हूँ पिक्चर, ये वाली अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ये वाली एक पिक्चर है मेरे पास, अब इसमें से मैं कोई चीज़ ग्रैब करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से ग्रैब करना चाहता हूँ कोई एलिमेंट, ये वाला दरमियान वाला एलिमेंट मैं ग्रैब करना चाहता हूँ, ब्लैक। मैं ये ग्रैब करना चाहता हूँ, मैं ग्रैब इस तरह ग्रैब पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो एलिमेंट है ना मेरे पास, एक कट आउट होके एक ये वाला निकल के मेरे पास आ जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये एलिमेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटी इसकी कम है। ठीक है, अब इसके लिए भी यहाँ पे एक टूल है। अब हम जब ग्रैब करते हैं ना, तो हमारी क्वालिटी एक लो क्वालिटी आती है, क्योंकि इमेज में से उसने निकालना होता है। यहाँ पे इमेज अपस्केलर का आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड इसको 4x पे लेके जाके अपस्केल कर लेंगे। ठीक है,
अब इसका जो पिक्सलेट हो रही है ना हमारी इमेज, वो पिक्सलेट नहीं होगी, और एक शार्प एजेस के साथ एक अच्छी इमेज निकल के आएगी विथ गुड कलर्स। ठीक है, अब ये हो रहा है। और ये मैं ये भी बताते चलूँ कि यार ये जो है कैनवा प्रो चाहिए आपको इसके लिए। सिंपल डिज़ाइनर में ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये आपको कैनवा प्रो चाहिए। सिंपल अगर आप canva.com पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं सिंपल अकाउंट के साथ, तो ये फीचर्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये हो रहा है। हो जाना चाहिए अभी तक इसको। ये टाइम तक आ रहा है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। बट इससे ये है कि आपकी ना इमेज इंप्रूव हो जाती है, यही चीज़ रहती है बस। इसमें है कि ये आपका ये डिज़ाइन इंप्रूव हो जाता है, ये सारा जो है कलर्स वगैरह और चीज़ें। और फिर जब आप इमेज अपलोड करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद ही कलर डिटेक्ट कर लेता है थ्रू एआई कैनवा। तो हम इससे अपना ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अब ये है। इसकी एडजस्टमेंट आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे लाइक ये कलर कितना प्यारा कलर लग रहा है। सो आप इस यहाँ से ऊपर से यहाँ पे इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। एक ये भी फीचर्स है। सो फीचर्स की बात आ गई, और फिर हम और फीचर्स इसी इमेज को देखते हुए एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अब ब्लर का ऑप्शन है, ये मोशन ब्लर के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई फेस ब्लर करना चाहता हूँ आप किसी की चीज़ का, तो ब्रश साइज को इंक्रीज करते हैं और इसका फेस जो है यहाँ पे सेट करके ब्लर कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लर हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ का फेस ब्लर करना चाहते हैं ना, तो आप ये होल इमेज को भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, ये सारा के सारा ब्लर हो गया। ठीक है, सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को ब्लर करने में। रिमूव कर देते हैं हम ब्लर को, वापस आ जाते हैं, और फिर आ जाता है हमारा जी। इसके बाद ये मॉकअप्स का ऑप्शन आ जाता है, ये प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप कप के ऊपर आपने कोई इमेज लेके आनी है, तो जैसे ये कप है, हम इसके ऊपर ये इमेज लाना चाहते हैं। ये आगे ये इमेज मैं लाना चाहता हूँ, आ गई, ये आ गई ना इमेज। ये देखो, ये देखो, ये वही वाली हमारे वाली इमेज यहाँ पर आ गई। इससे आप कुछ भी अपनी अपना जो है कंपनी का, या किसी को डिज़ाइन से पहले आप देखना चाहते हैं, या फिर अपने क्लाइंट को शेयर करना चाहते हैं कि वो किस तरह की इमेज नज़र आएगी, अगर आप वो कप डिज़ाइन के लिए बना रहा है या किसी पैकेजिंग के लिए बनवा रहा है, तो वो किस तरह की शो होगी। तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मॉकअप को। ठीक है, और फिर हम रीअटैच कर देते हैं इमेज को वापस। इसको हम वापस ले आते हैं अपनी यही वाली इमेज को, और अगेन मज़ीद टूल, जैसे शेडोज से हमने वो देखा कैसे शेडो लगाते हैं। ये फोकस होता है जी, अगर आपकी इमेज में आप अपना ब्लर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, तो वो ये ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हैं। और फेस रिटच वो होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फेस पे ऊपर पिंपल्स हैं या फिर इस तरह का कुछ है स्पॉट्स हैं, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ में। फिर आ जाता है जी हमारे मोर टूल्स हैं, ये आप एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे पिक्सलिफाई, इमेज सारी की सारी ना पिक्सलेट हो जाती है। ठीक है, वो थोड़े से और डिज़ाइनिंग में, मॉडर्न लेवल की डिज़ाइनिंग में वो चीज़ें यूज़ होती हैं। सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ थी। और ये आ जाता है जी हमारा लाइट लैब, ये भी एक अच्छा टूल है, हम इसको देखते हैं। जैसे अब ये हमने लाइट इफेक्ट ऐड करना है, तो आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं लाइट इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, ये वो लाइट इफेक्ट्स हैं वो जिसमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल दे देखें, ये लाइट आपको भी यहाँ पे शो नहीं होगी लाइक दैट सब। वेट वेट,
ये मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइट चाहता हूँ इसके फेस पर, यहाँ पर मैं कम चाहता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। आपने बोर नहीं होना, हम आगे इंशाल्लाह और मज़ीद इसको, ये देखें, एक बिल्कुल इस तरह की इमेज थी हमारी, देखें ये वाली, हमने इसको इम्प्रूव कर दिया थ्रू लाइट। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है जी हमारा, बस ये वाले टूल्स थे। और भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे अगर ये इमेज ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो आपको टेक्स्ट का नहीं मिल रहा, आप इसका टेक्स्ट ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड ये हम इसका जो टेक्स्ट है वो हम ग्रैब कर लेते हैं। चेक करें, ये हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये होती है आसानियाँ जब हम टूल्स को यूज़ करते हैं। और एक बिगनर के लिए तो कैनवा किसी अ, एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि एक बिगनर जो है उसके लिए तो एक न्यू चीज़ मिली, उसके लिए तो हर रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो कैनवा जो है आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। और इसके अलावा हम और चीज़ें देख लेते हैं अब, कैसे कलर्स का यूज़ करते हुए, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम अपना एक बोरिंग सा डिज़ाइन, एक जो है बिल्कुल लो लेवल का डिज़ाइन हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर शो करवाऊँ ना, तो दो तीन चीज़ें ना आजकल के ज़माने में आपने देखनी है कि आजकल जो है मॉडर्न एरा में क्या चीज़ें चल रही हैं डिज़ाइनिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने टेक्सचर बैकग्राउंड सर्च, ये एक चीज़ जो है ना, ये आपने ज़रूर देखनी है। आजकल जो चल रही हैं चीज़ें लाइक दैट, हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं और बैकग्राउंड पे ये लगा देते हैं। ठीक है, आजकल जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा चल रही है, आप ये लगाएं अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए। मज़ीद हम देखते हैं क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे। फिर आ जाता है जी हमारा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट्स, वाइट ग्रेडियंट देख लें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें मैं किस तरह इसके डिज़ाइन के बैकग्राउंड पे ग्लो लेके आता हूँ। ठीक है, लाइक दैट, ग्लो लेके आनी हो या फिर कुछ भी आपने करना हो, आप वो इस दूसरे टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अपने अब आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ये ऐड कर दिया यहाँ पे, ये ऐड कर दिया यहाँ पे, सो ये जो है आपका ग्लो यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कितनी, कितनी ऐड करना चाहता हूँ, ये आ गई हमारी किडनीस। आप मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, वो आप अपनी पीडीएफ्स बनाने में, अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक था शॉर्ट सा कैनवा का इंट्रो। और भी हैं मज़ीद डिज़ाइन आप सर्च कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट के ऊपर जा सकते हैं और आपको इंस्पिरेशन मिलेंगी। अपना जो भी आपने डिज़ाइन देखना है ना, आप जिस लेवल का भी डिज़ाइन बना रहे हैं, वो आपने पहले जाके पिंटरेस्ट के ऊपर देखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखें किस तरह एक डिज़ाइन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके ही एक डिज़ाइन मॉडर्न बन जाता है। जैसे बैकग्राउंड पे ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और भी मैं क्या कहते हैं मज़ीद चीज़ें अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन को एस्थेटिक बनाती हैं, और आपकी ये सारी की सारी ना आपकी थिंकिंग होती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैं जितना मर्ज़ी कह लूँ उसको डिज़ाइनिंग समझ नहीं आती। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता। सो वो क्या है कि वो, उसकी जो है एक अपना माइंड सेट है, वो उस तरफ नहीं है। ठीक है, आपका अगर माइंड सेट है ना डिज़ाइनिंग की तरफ, तो आप फिर ही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वरना आप दरमियान में स्टक होकर रह जाते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप ले लें, उसमें क्या हल है, उसमें आपका एआई जो है ना वो फ्रेंड बन जाता है। आपको डिज़ाइन ही नहीं आती,
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ज़रूर इसके ऊपर। आज जो है हमारी कैनवा के ऊपर क्लास थी, तो इसके बाद हमारा जो है इसी तरह चलता रहेगा प्रोसेस। उसके बाद हमारा जी इनोवेशन के ऊपर था कि इस तरह के न्यू न्यू डिज़ाइन से ये जो चीज़ें हैं कैसे जनरेट की जाती हैं, एक न्यू आइडिया कैसे बनाया जाता है, दो चार आइडियाज़ को मिला के एक न्यू चीज़ कैसे बनाई जाती है। ठीक है, कैनवा का ये था जी शॉर्ट इंट्रो। और मुझे लगता है हमें कुछ मज़ीद देख लेना चाहिए कैनवा के बारे में, ये ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि टेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट, अब फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई सिग्नेचर फ़ॉन्ट ऐड करूँगा, लाइक ये आ गया हमारा हेडिंग, ये हैंड राइटिंग है। ये मैं कोई करूँगा, इसको चूज़ ताकि मोर अच्छा लगे। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, आपको फ़ॉन्ट नहीं जल्दी मिलते, ठीक है। आप चूज़ करते रहते हैं, फिर जाके कुछ एक मिलता है। तो मैं इसको ऐसे लगा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन मार्क को एक अलग से ऐड कर लेता हूँ। अलग से यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं ज़रा। अब देखिए जाइएगा कि एक जो मज़े का डिज़ाइन है वो कैसे बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा विजिबल करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट को थोड़ा विजिबल करना चाहता हूँ। तो मैं पहले ये जो है ह्यूमन बॉडी को विजिबल करना चाहता हूँ। जो मेन टेक्स्ट होता है ना, जिसके ऊपर आपने फोकस करना होता है, उसको आपने ना किसी तरीके से ज़्यादा विजिबल करना है। मैं इसको विजिबल करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से ये लेके इफेक्ट में जाता हूँ, या फिर इसको हम रेड कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ह्यूमन बॉडी को रेड कलर दे देते हैं। ये सही रहेगा, एक मिनट, मजीद मजीद मजीद, नहीं, सही है, ठीक है। मुझे लगता है हमें सिंपल यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे जाएं, इफेक्ट में जाएं, इसके भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि जो चीज़ें विजिबल होने वाली है ना वो थोड़ी सी विजिबल हो जाए टेक्स्ट हमारा। शेडो ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिफ्ट के ऊपर क्लिक करके ये लिफ्ट आ गया, ये शेडोज आ गया हमारे पीछे बैकग्राउंड पे। और मज़ीद इसको देख लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे आगे किस तरह इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। ये जो हम बैकग्राउंड है इसको ज़रा चूज़ करके हम इसको यहाँ पे आप एक और चीज़, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप शो लेयर्स हो जाएंगी। इसे आप इसको जैसे ऊपर करेंगे, जैसे मैं अभी इसको ऊपर करता हूँ, ये आगे आगे, या हम इसके नीचे लेके जाते हैं लेयर को, तो ये हमारे इसके बैकग्राउंड पे आ गया। ये जो थी इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये 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 देखें ज़रा, ठीक है। अब ये देखें कैसा सिंपल सा एक ये वाला डिज़ाइन एक इतने मॉडर्न लेवल के डिज़ाइन में चेंज हो जाता है। हम और मज़ीद चीज़ें, नॉट ओनली दिस, हम मोर चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो किस लेवल पर हम लेके जाना चाहते हैं। ऐसे मज़ीद और चीज़ें ऐड करके देखते हैं इसके अंदर। अब जैसे मैं ये ऐड कर लेता हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आप। मैं इसको ना सिंपल रखता हूँ ज़रा, ये ऐड कर लेते हैं। ये हम इस तरह देख के इसमें को आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ और इसको हम बड़ा कर देते हैं।
ठीक है। इसकी जो है राउंडनेस जो है हम कॉर्नर्स के राउंड जो है तो थोड़ा सा कर देते हैं। हम ऐसे ही एक अपना कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसकी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो है बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ ज़रा इसके कलर के साथ जो मैच हो जाए। इसकी जो है विजिबिलिटी यहाँ पे रख देता हूँ and इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं और ये कर देते हैं। तो देखिए कि कैसे एक बिल्कुल ही लो लेवल का डिज़ाइन जो होता है, एक बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन हम कैसे एक अच्छे डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं वो, अब मेरे ज़हन में शायद अपना आइडिया आ रहा हो, बाद में मैं बैठूं फिर दोबारा कोई आइडिया आ जाए मेरे ज़हन में। तो यही होता है कि आप इनको क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। अब किसी ने आपसे प्रेजेंटेशन बनवानी हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप कोई एक डिज़ाइन चूज करेंगे, आप उसने प्रेजेंटेशन बनानी है हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। ठीक है। उसने आपसे कोई चीज़ बनवानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे, आप आपके पास एलिमेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि एलिमेंट में मैंने सर्च क्या करना। आप सिंपली जहाँ पे जाएंगे कि भाई मुझे गिव मी, या इसको सिंपल लैंग्वेज में करें, मुझे ह्यूमन एनाटॉमी के मेन ऑर्गन्स के नेम बता दो, ऑर्गन्स के नेम्स की लिस्ट दे दो। ठीक है। दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, ये हार्ट, ये मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा जो अपना ह्यूमन ऑर्गन्स की एक हमारी लिस्ट आ गई। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना। अब इसको को इन सब ऑर्गन्स को जनरेट इमेज करने के लिए सब का एक प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट डिटेल में हो और सेंस क्रिएट करे, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी के लिए है। इस वजह से इसको परफेक्शन में जनरेट करना। हर इमेज का प्रॉम्प्ट एक ऑर्गन की पिक जनरेट करे इन पेंसिल आर्ट व्यू। कलरफुल पेंसिल, कलरफुल पेंसिल डिज़ाइन व्यू। ठीक है। अब ये हमें हर इमेज का एक प्रॉम्प्ट देगा, हम इस इमेज को जनरेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि अब इसने ब्रेन का दिया है तो आप को पायलट पे जाएं, इसका एक और टैब खोल लें और ये हम डिटेल एलिस्ट्रेशन ऑफ, एलिस्ट्रेशन में हो पेंसिल आर्ट हो, वो आपके ऊपर, जैसे मैंने आपको साइज बताए हैं ना, वो आप खुद से स्टाइल कोई भी जनरेट, जैसे अब ये जो डिज़ाइन था ये स्कल्पचर था होलोग्राफिक व्यू में ना। ठीक है। तो आप इस तरह का भी बनवा सकते हैं। अब इसको आप इसी तरह सारा बनवा के और प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कितना इजी हो जाएगा ना। सो इसको हम वीडियोस में भी कन्वर्ट करते हैं। ये देखें। तो ये हमारा प्लेन जनरेट हो गया। ठीक है।
कलरफुल पेंसिल आर्ट में हमारा एक ब्रेन जनरेट हो गया। अब आप इसकी एक पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाएगी। जैसे अब आपने किसी क्लाइंट को कोई चीज़ बना के देनी है, और हकीकत ये है कि वो आपसे जो है, क्लाइंट यही चाहता है। जो क्लाइंट आएगा वो आपसे यही मांगेगा कि यार मुझे ये चीज़ें जनरेट करके दीजिए, जनरेट नहीं बना के दीजिए। उसको तो नहीं पता कि आप ये आर्ट जो है ये कैनवा से बना रहे हैं। तो आप को पायलट से यही का यूज़ करते हो, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई है, जैसे अब मैं इसको हर चीज़ बना सकता हूँ, हर चीज़ के ऊपर एक टॉपिक, हर टॉपिक के ऊपर एक यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बना के एक ये पूरी पीडीएफ बना सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी हमारी हम वीडियोस में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एनिमेशन होती है। ठीक है, ये ठीक है, एक सिंपल एनिमेशन। आप किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, हर पेज के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट होता है, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। ये बहुत सारी एनिमेशन आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा इन्हें। सो ये मैं एक सिंपल सी एनिमेशन ले लेता हूँ, इसकी स्पीड जो है कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एनिमेट कर देते हैं। सेंटर वाले टेक्स्ट को भी यही एनिमेशन दे देते हैं, और इसको भी सेम, इसको कोई और दे देते हैं। इसको मुझे लगता है हमें कोई अच्छी सी एनिमेशन देनी होगी, ये। ठीक है, और मज़ीद आप इसकी, इसको भी हम सेम एनिमेशन कोई अच्छी सी दे देते हैं। कोई और मज़ीद अच्छी सी जो रेलिवेंसी दे, चलो ये दे देते हैं। और इसके जो है हम लेयर्स में जाते हैं, इस बैकग्राउंड को, ये वाले को चूज़ करके इसको भी थोड़ा सा एनिमेट कर देते हैं। हम इसको यही वाली एनिमेशन इसको दे देते हैं। ठीक है, और जो मेन करेक्टर है हमारा, इसको कोई और एनिमेशन देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसा लगता है ये। तो एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप प्रेजेंटेशन देना शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर, अगर मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है, आप इसके ऊपर आईटी के ऊपर सकते हैं। मैंने आईटी को इस वजह से चूज़ नहीं किया क्योंकि हम सब आईटी के हैं, तो अगर यहाँ पे भी हम इसी के ऊपर करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने चूज़ किया। मैंने कहा हम आज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना देते हैं, ताकि हमारा जो क्लाइंट आए तो आपको पता हो कि हमारा जो क्लाइंट है उसको क्या चीज़ चाहिए, और वो क्या दरकार होती हैं उसे चीज़ें। हाँ, और आप किस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं। ये क्रिएटिविटी मैंने कोपायलट से करके दिखाई कि यार आप इस तरह इसको कहें, प्रॉम्प्ट देगा आपको, ये वाले आपका ये बनवा सकते हैं। अब मैंने आपको स्टाइल बताए हुए हैं, उसमें आप पेंसिल आर्ट के अलावा आप किसी और स्टाइल में भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे मुझे सेम प्रॉम्प्ट्स चाहिए बट इन होलोग्राफिक कलर स्टाइल व्यू, नॉट एलिस्ट्रेशंस। ठीक है, अब हमें इलिस्ट्रेशन नहीं देगा हमें ये, और ये हमें होलोग्राफिक 3D होलो रेंडर में, 3D रेंडर में दे देगा। अब हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। फिर हम न्यू में जाते हैं और यहाँ पे इसी की इमेज जनरेट कर के देखते हैं, ब्रेन की। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको एग्जांपल के लिए लिया है, आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। आप कोई कार्टून जनरेट कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड जा रहा है कि आप कोई कार्टून जो है वो बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। या फिर आप उसकी कलर पेंसिल आर्ट बना सकते हैं। कलर पेंसिल बुक्स जो होती हैं, जो बच्चे जिस पे कलर करते हैं, वो आर्ट आप इनसे बनवा सकते हैं। ठीक है, और उसका आप उसको सेल कर सकते हैं ईबे के ऊपर, और भी चीज़ों के ऊपर। आप मतलब कि आइडियाज़ बहुत हैं अगर आप काम करने वाले हो तो।
जैसा कि अब ये देखें, इसने हमें होलोग्राफिक व्यू जनरेट करके दे दिया। अब हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टाइल्स की कमी नहीं है। हमारे पास क्रिएटिविटी की थोड़ी सी कमी है। हम स्टाइल्स जो हैं, हम बहुत सारे स्टाइल, अब मैं चाहूँगा यार इसको इस तरह बना दो कि ये सारे इस तरह लगे कि जैसे घास का वो बना हुआ है दिमाग। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं ना, यही है हमारे पास, हम जो चीज़ें इमेजिन करते हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह की आप बना सकते हैं, 3D व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कलर भी दे देता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इस एलिमेंट के एलिमेंट जो भी आपका जो टेक्स्ट हो, आप उसके टेक्स्ट जनरेट करें। तो किस तरह हम एक सिंपल लेवल की चीज़ को इस लेवल पे लेके आ सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर दें और इसका इस तरह ऐड कर दें। ठीक है, इसको हम इस तरह बना के और इसका एक, इसको ऐसे कर दें और एक जगह इसकी किडनी बना दें, हम इसको लंग्स को बना दें या हार्ट को बना दें। ठीक है, हम एक जगह हार्ट को बना दें। अभी मैं और इसको मॉडर्न करके दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। आप ये हार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब ये इमेज जनरेट हो जाए दूसरी भी, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं दैट। हम यहाँ पे ऐड करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके मज़ीद, जैसे कि अभी आपको इमोशन ब्लर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इमोशन ब्लर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इमोशन ब्लर जो है हम किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, और वो एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है इमोशन ब्लर की ना, एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। अब ये हो रहा है जनरेट। ओके, कॉपी इमेज एंड यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम बीजी रिमूव कर दें, बैकग्राउंड रिमूव कर दें आप इसका। इसका भी हम कलर ना वो वाला कर देते हैं, ये वाला कलर था। ठीक है, और ये वाला कलर था। ठीक है, और आ गया। अब इसको मैं मोशन ब्लर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है आपने, ब्लर के ऑप्शन में जाना है और इसको होल इमेज को चूज़ कर लेना। ये ब्लर, दैट्स इट, शेप दैट। ये एक मोशन ब्लर है। अब इसको मोशन ब्लर को आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ भी बना सकते हैं। ये चीज़ लाइक दैट, जो देखते नहीं आप, जैसे कि मोशन ब्लर होते हैं, ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। आप ये देखें कि किस तरह एक चीज़ को हम एक क्रिएटिव लेवल पे लेके जा सकते हैं। और मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने इसको, इस क्लास को बनाने में मेरी इसके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर अपना माइंड लगाया है। और मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की है, और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। सो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और भी मज़ीद चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं आपको, हर चीज़ बताई है, जैसे कि आप ये डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट को बट कैसे, आप ये देखें कि किस तरह एक हम सिंपल से डिज़ाइन को एक क्रिएटिव लेवल पर लेकर जा सकते हैं, आजकल के मॉडर्न लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अब हम इसका फुल व्यू देख लेते हैं ज़रा, चेक दैट, किस तरह एक सिंपल डिज़ाइन एक मॉडर्न बन गया। ठीक है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी सुन के बहुत मज़ा आया होगा। और ये चीज़ें आप अप्लाई करें खुद से, इंशाल्लाह बनाएं, आपको डिज़ाइन समझ आएंगे। आई होप आपको कैनवा की समझ आ गई होगी। और कैनवा के अंदर यार ये मज़ीद चीज़ें हैं, जैसे अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये ब्रश होता है, ये टूल्स होते हैं इसमें, वो आप कर लें। ऐप्स हैं, ये ऑडियोज़ हैं, ये बहुत सारे टूल्स हैं, वो आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपका माइंड खुलता जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, वो करें आप।
इंशाल्लाह अल्लाह आपको सक्सेस देगा। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। सो क्लास को एंड करते हैं। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।